तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डीमन ब्लेड की एपिसोड 11 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर वी वहां पर अपने डिसाइपल को हराने के लिए वहां पर अपने पास एक स्पेशल टेक्निक द स्टॉर्म ऑफ द स्पीयर्स को यूज करता है, जिसकी वजह से वहां पर के साथ बना हुआ एक बड़ा सा फिनिक्स निकलता है। वो उस फिनिक्स को सामने की तरफ भेजते हैं जो कि सीधा जाकर उनके डिसाइपल के साथ टकराता है। तो उनका डिसाइपल जो होता है उसके साथ हिट होता है और बाकी के सभी देखने वाले इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं मास्टर वी की ये रियल पावर है। हम यहाँ पर इससे फाइट कर रहे थे, स्पेशली मास्टर लू थोड़ी देर पहले उससे फाइट कर रहे थे। उस वक्त उसने अपनी फुल पावर्स को रिलीज नहीं किया था और उसकी फुल पावर देखने के बाद मास्टर वी भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तो उनका डिसाइपल जो होता है वहां पर अपनी स्वर्ड के साथ उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो वहां पर उसको बड़ी आसानी के साथ ब्लॉक कर लेता है। अब वो वहां पर उस स्टॉर्म को ब्लॉक कर रहा होता है। इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं मास्टर जी वहां पर फिर से अपनी टेक्निक को रिलीज करते हैं और उसके साथ एक स्वर्ड बनती है और स्वर्ड जो होती है घूमकर उसकी गर्दन के पास पहुंचती है। वहां पर पहुंचने के बाद वो खुद ही शैटर हो जाती है। ये देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि मास्टर वी जी आपने क्या कर दिया, आपने जहां पर उसको मारने का एक बहुत ही अच्छा चांस था। जबकि मास्टर वी वहां पर सोच रहे होता है कि मुझे लगता है कि मेरे डिसाइपल जूजी को बचाने का कभी भी यहाँ पर एक मौका मेरे पास है, अगर मैं चाहूं तो मैं यहाँ पर उसको बचा सकता हूँ, वो अंदर कहीं पर जिंदा है। और इसी के साथ ही वो अपने जितर को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें डेजुलेटर से बचा लूंगा। उस डीमन स्वॉर्ड डेजुलेटर की वजह से ही उनका डिसाइपल इस हालत में है, तो इसी वजह से वो उसके हाथ से डेजुलेटर को बस छुड़वाना चाहते हैं। और इसी के साथ ही मास्टर वी कहते हैं कि मुझे बस यहाँ पर ग्रैंड मास्टर शाओ के स्पेशल गिफ्ट को यूज करना पड़ेगा जो मास्टर ने यहाँ पर मेरे लिए भिजवाया है। और क्योंकि वो उस बड़ी सी कार्ड के ऊपर बैठे होते हैं, उस बड़े से बॉक्स के ऊपर, उसी के साथ ही वो उसके ऊपर पंच मारते हैं और उस बॉक्स को तोड़ देते हैं। तो जब वो बॉक्स टूटता है सभी लोग हैरान होते हैं कि अब उस बॉक्स के अंदर से क्या निकलने वाला है। तो मास्टर कहता है तो फाइनली इसके अंदर वही है जिसका मुझे यहाँ पर अंदाजा था कि यही होने वाला है। वो सभी लोग कहते हैं क्या वहां पर से कुछ निकलने वाला है, क्या उस बॉक्स के अंदर ग्रैंड मास्टर शाओ ने कुछ भिजवाया है। तो वहां पर दिखाता है कि उस बॉक्स के अंदर एक दीवार होती है और दीवार के अंदर एक डिसाइपल होता है और एक डिसाइपल को वहां पर जंजीरों के साथ बांधा गया होता है और उसकी बॉडी के अंदर एक स्वर्ड होती है, वो भी एक डीमन ब्लेड होता है। उसकी बॉडी के अंदर एक डीमन ब्लेड को दंसाया गया होता है ताकि वो डीमन ब्लेड वहां पर से निकलकर ना जा सके। इसी के साथ ही मास्टर आगे बढ़ते हैं और जाकर उस डीमन ब्लेड को निकाल लेते हैं। उस डीमन ब्लेड का नाम स्कारलेट ओक्यूलस होता है। तो जैसे वो स्कारलेट ओक्यूलस को वहां पर से खींचकर बाहर निकालते हैं तो वो कहते हैं कि अब यहाँ पर मैं इसको यूज करके दूसरे डेजुलेटर को हराने वाला हूं। तो वो सभी लोग उसे कहता है कि मास्टर वी प्लीज यहाँ पर उसको हाथ मत लगाएं, वरना अगर आप यहाँ पर डीमन बन गए तो फिर हम में से कोई भी आपको यहाँ पर सबड्यू नहीं कर पाएगा। जैसे वहां पर से उस डेजुलेटर को बाहर निकालते तो वहां पर जो लड़कियां होती हैं वो सारी की सारी ब्लश करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि डीमन ब्लेड ओक्यूलस जो है स्कारलेट ओक्यूलस ये एक बहुत ही स्पेशल किस्म का ब्लेड है जो स्पेशली यहाँ पर लड़कियों को अपना मोहरा बनाता है। वो लड़कियां जब उसकी तरफ देखती हैं तो उसी के साथ ही वहां पर सेड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। तो इसी के साथ ही मास्टर वी उन सभी लड़कियों से कहते हैं कि यहाँ पर से दूर चले जाओ या फिर अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि ये स्पेशल ब्लेड है डीमन ब्लेड डीमन स्कारलेट ओक्यूलस, ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही प्रभावित करता है, लड़के इसकी वजह से प्रभावित नहीं होते। अपने अंदर से एक बहुत ही स्पेशल पॉइजन रिलीज करता है। इसका थ्रेड पॉइजन जो है वो लड़कियों की बॉडी के अंदर चला जाता है और उनको कंट्रोल कर लेता है। इसलिए अगर तुम लोग इसके साथ पॉइजन के साथ हिट हो गए तो फिर तुम इसके कंट्रोल में आ जाओगे। और वो सभी लड़कियां जो होती हैं वहां पर साइड के ऊपर हट जाती हैं और अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, जबकि मास्टर वी स्कारलेट ओक्यूलस को अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं और जाकर अपने डिसाइपल के साथ वहां पर फाइट करने वाले हैं जिसके पास डेजुलेटर है। और दोनों वहां पर डीमन ब्लेड्स के साथ एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। अब जहां पर इनके हाथ में डीमन ब्लेड होता है, इसी वजह से अब डेजुलेटर जो है वो अपने आप को दूसरे ब्लेड के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि अक्सर वो ऐसा करता है कि जब ब्लेड्स को टकराया जाता है कि वो दूसरे के ब्लेड के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन वो एक डीमन ब्लेड से दूसरे डीमन ब्लेड के अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकता। दोनों वहां पर अब काफी ज्यादा पावरफुल फाइट कर रहे होते हैं क्योंकि दोनों ब्लेड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और दूसरी तरफ से डेजुलेटर की स्पेशल पावर ये होती है कि वो यहाँ पर सेम टू सेम मूव्स को कॉपी कर सकता है। तो एक तरफ से जब मास्टर वी उसके ऊपर अटैक करते हैं तो वो सेम टू सेम उसी के मूव्स को वहां पर कॉपी कर लेता है और सेम टू सेम उसी के ऊपर अटैक कर रहा था। सभी देखने वाले कह रहे होते हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। वहां पर वो दोनों बहुत ही खास फाइट कर रहे हैं और जो फाइट जो होती है इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हम लोग यहाँ पर दो डीमन ब्लेड्स को सबड्यू कर पाएंगे या नहीं। वहीं पर फाइटिंग के दौरान मास्टर वी ने एक फील्ड बैरियर क्रिएट किया होता है, तो उनका डिसाइपल उसे बताता है, उन सभी को बताता है, यानी मोश उनसी बाकी सभी को बताता है कि मास्टर ने यहाँ पर जिस बैरियर को क्रिएट किया है वो कोई आम सा बैरियर नहीं है, बल्कि उन्होंने यहाँ पर अपने रेन ड्रॉप टेक्निक को यूज करते हुए इस बैरियर को क्रिएट किया है, जो स्पेशली यहाँ पर डेजुलेटर की मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बनाया गया है। मास्टर वी बड़ी तेजी के साथ स्कारलेट ओक्यूलस को लेकर जाकर डेजुलेटर के ऊपर अटैक करते हैं और उसके ऊपर अटैक करके पीछे की तरफ निकल जाते हैं, जबकि वो पीछे की तरफ घूमता है अपनी तलवार के साथ उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। और इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं वो ओक्यूलस के साथ उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारी स्ट्राइक्स लगाते हैं। मास्टर का मेन निशाना जो होता है उसके राइट हैंड के ऊपर होता है जहां पर उसने डेजुलेटर को पकड़ रखा होता है। उनका मेन मकसद यही होता है कि उसके हाथ से उसकी तलवार को छुड़वाना है। और इसी के साथ ही वो जब जाकर अपनी तलवार को उसकी तरफ पॉइंट करते हैं और स्टैब करते हैं तो वो तलवार सीधी जाकर डेजुलेटर के हैंडल के पास लगती है, जिसकी वजह से डेजुलेटर जो होता है वो उसके हाथ से छूटने वाला होता है। लेकिन इसी के साथ उनका डिसाइपल जूजी जो होता है पीछे की तरफ जंप कर जाता है। तो पीछे जंप करने के बाद वहां पर कुछ गार्ड्स खड़े होते हैं, वो उनके पास पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद गार्ड्स बेचारे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और इसी के साथ ही वो अपनी शैडो स्ट्राइक को यूज करते हैं वो सभी गार्ड्स को मार डालता है। तो
बाकी सभी लोगों से मास्टर वी कहता है कि सभी लोग यहाँ पर से दूर हटो, कोई भी यहाँ पर इसके करीब मत आना क्योंकि ये तुम्हें मार डालेगा। मास्टर वी वहाँ पर अब ये सोच रहे होता है कि मुझे लगता है कि इसके हाथ से ब्लेड छुड़वाना इतना भी आसान नहीं है, लगता है कि मेरे डिसाइपल जूजी को यहाँ पर मरना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ही लू क्लैन का एक मास्टर उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर जानबूझकर इस फाइट को खत्म नहीं कर रहे, तुम यहाँ पर अपने डिसाइपल को मारना नहीं चाहते, तुम्हारी वजह से यहाँ पर हमारे कितने लोग मर चुके हैं। अब हमें भी यहाँ पर इस फाइट में उतरना होगा और हमें इस लड़के को मारना होगा जो कि एक डीमन बन चुका है। तो मास्टर वी उनसे कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, मेरे डिसाइपल के बारे में इस तरह की बात कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर इसको सबड्यू करूंगा, अगर कोई यहाँ पर मेरे डिसाइपल को मारेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूंगा। और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर बाकी के सभी लोग जो बेसब्रे होते जा रहे हैं, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा, अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरा डिसाइपल जो है वो वैसे भी यहाँ पर नहीं बच पाएगा और मुझे यहाँ पर खुद अपने डिसाइपल को मारना होगा ताकि मैं उसे शांत कर सकूं, बाकी के सभी लोग यहाँ पर मेरे डिसाइपल को नहीं मार सकते। इसी के साथ ही मास्टर वी फिर से अपने स्कारलेट ऑक्यूलस को लेकर सामने की तरफ जंप करते हैं और जाकर उसके ब्लेड के साथ अपने ब्लेड को टकराते हैं। वहां पर फिर से एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। उससे फाइट करते हुए मास्टर वी वहां पर कहते हैं कि लड़के तुम वाकई में यहाँ पर मेरे डिसाइपल होने के लायक हो क्योंकि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो और तुम्हारी पावर की यहाँ पर मैं दाद देता हूँ। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि मो जुनसी पीछे वाली साइड से निकल आता है, वो पीछे वाली साइड से आकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जबकि मास्टर वी चिल्लाकर उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से पीछे हट जाओ। तो मो जुनसी उनसे कहता है कि मास्टर ये मैं ही था जिसकी वजह से यहाँ पर ब्रदर जूजी के साथ ये सब कुछ हुआ, मेरी वजह से उसकी ये हालत हुई है, तो मैं यहाँ पर सबके लिए यहाँ पर जिम्मेदार, उसी वजह से मैं यहाँ पर फाइट में आपका साथ दूंगा। मैं यहाँ पर इसके हाथ से डेजोलेटर को छुड़वाने वाला हूँ। इसी के साथ ही वो जाकर जब उसके ऊपर लकड़ी की तलवार से अटैक करता है तो वो सभी लोग कहते हैं कि यहाँ पर ये तलवार दोबारा से रिलोकेट कर जाएगी, यानी कि डेजोलेटर दोबारा से रिलोकेट ना कर जाए, इसी वजह से माय जुनसी ने वहां पर लकड़ी की तलवार को यूज किया होता है। मास्टर इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मास्टर वी कहता है कि ये क्या, मो जुनसी यहाँ पर लकड़ी की तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक आ रहा है ताकि डेजोलेटर का डीमन जो है वो उसकी तलवार के अंदर ट्रांसफर ना हो। और इसी के साथ ही लकड़ी की तलवार जो होती है वो तो वहां पर से कट जाती है, लेकिन इसी के साथ दिखाता है कि मो जुनसी जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ता है और उसकी बॉडी के साथ जाकर लिपट जाता है, यानी कि वो जूजी की बॉडी के साथ लिपट जाता है। मास्टर से कहता है कि मास्टर मैंने यहाँ पर इसकी मूवमेंट्स को सील कर दिया, प्लीज अभी इसके ऊपर अटैक करें। तो इसी के साथ ही जब वो उसकी मूवमेंट्स को वहां पर सील कर देता है तो दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जूजी जो होता है अपने डीमन ब्लेड डेजोलेटर को उठाता है और उसकी बॉडी के अंदर वहां पर उसको दंसाने लगता है। वो अपने ब्लेड को उठा चुका होता है जब वो वहां पर उसे मारने लगता है। इसी के साथ ही मास्टर लू वहां पर से निकल आते हैं और कहते हैं इस इवल डीमन को मैं यहाँ पर मारूंगा, मैं लू बीजा ओशन गेट से यहाँ पर इस फाइट में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ ताकि मैं इस डीमन को मारकर अपने बेटे का बदला ले सकूं। और दूसरी तरफ से जैसे वहां पर डेजोलेटर जो होता है वो अपनी तलवार वहां पर मो जुनसी की बॉडी के दंसाने वाला होता है और एक तरफ से मास्टर लू आगे बढ़ चुके होते हैं ताकि वो दोनों की बॉडी के अंदर तलवार को दंसाकर एक साथ दोनों को मार सकें। तो वो दोनों डिसाइपल्स को वहां पर मारने के लिए आगे बढ़े होते हैं, लेकिन इसी के साथ ही दिखाते हैं कि उनका मास्टर जो होता है यानी मास्टर वी वहां पर बीच में आ जाते हैं और अपनी स्कारलेट ऑक्यूलस को यूज करते हुए एक तरफ से वहां पर डेजोलेटर को ब्लॉक कर लेते हैं और दूसरी तरफ से मास्टर लू का बाजू पकड़ लेते हैं और उसको वहां पर ब्लॉक कर लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें किसने कह दिया कि तुम यहाँ पर मेरे डिसाइपल्स की जान ले सकते हो। साथ ही मास्टर वी वहां पर फिर से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 11 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे पाई ली का यहाँ पर इस पूरी सीरीज में क्या रोल है, वो बहुत ही जल्दी हमें यहाँ पर पता चलने वाला है।